हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हम लोग सीहोर जा रहे हैं कुबेश्वर धाम, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के धाम में। तो ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। तो उसमें जो चीज़ मैंने नहीं बताया है मैं इसमें बताऊंगी। तो ये मैं अपने घर से प्रयागराज स्टेशन जा रही हूँ, वहाँ से हम लोगों की ट्रेन थी। ये फाफामऊ का पुल है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, तो मैंने भी इसको कैमरे में कैद कर दिया। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल मोमेंट लग रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जाने के लिए, बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि वहाँ की मंदिरों के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना था। और स्पेशल हम लोग रुद्राक्ष के लिए जा रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध है। तो ये हम लोगों का स्टेशन है। अब हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं स्टेशन में। हम लोग जो पहला पार्ट था उसमें हमने बताया कि हम लोग कैसे पहुँचे थे। फिर ये हम लोग वहाँ पे कुबेश्वर धाम में ऑटो करके हम लोग यहाँ पे आए थे। तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, आप देख सकते हो। व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, पंडित जी ने बहुत ही अच्छा की थी, लेकिन पब्लिक बहुत ही ज़्यादा आ गई थी। और ये हम लोगों ने किसी तरह रूम रेंट में लिया था। रूम क्या था, एक हॉल था। तो सिर्फ ये बैठने के लिए 12 घंटे के लिए 200 रुपये हम लोगों को देना पड़ रहा था एक पर्सन के लिए। तो एक मीडिया वाले आए थे एबीपी न्यूज़ का, उन्होंने हम लोगों का इंटरव्यू लिया था। तो बाद में मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ थी। वो जो एंकर थे वो लोगों से पूछ रहे थे कि कैसे यहाँ की व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि सब कुछ फ्री था, बट पेड सब कुछ था। पेड वहाँ की जनता ने गलत किया था, जो वहाँ का पब्लिक था। ये हम लोग आए थे। तो ये देखिए, हम मेरे पीछे एबीपी न्यूज़ वाले एंकर वाले भैया हैं। तो फिर बाद में मेरी बहन भी आ गई थी ऐसे मस्ती मजाक करने के लिए कि अब हम लोग टीवी में आ गए थे। बट पता नहीं आया कि नहीं आया, मैंने चेक नहीं किया था। चेक क्या किया था मैंने, एक बार चेक किया था, नहीं दिखा तो मैंने दोबारा नहीं चेक किया। आप लोग को दिखे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। और यहाँ पे मतलब यहाँ तक सब कुछ सही था, हमें रुद्राक्ष मिल गया था बहुत आसानी से। फिर उसके बाद रात की कंडीशन ख़राब हो गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे कुंभ की तरह भीड़ थी, क्योंकि जो टीवी एंकर थे उन्होंने बोला था कि ये अर्ध कुंभ के जैसे लगा था। फौवे 10 रुपए के इतने से मिल रहे थे। वहाँ का जो पब्लिक थे आप देख सकते हो। ये हमारा दूसरा दिन था। तो ये हुआ था कि हमें कथा सुनना है, प्रवचन सुनना है। ये इसी के नीचे हम लोगों ने सोया था, टीन के नीचे। तो 200 रुपये पर व्यक्ति का ले रहे थे 12 घंटे के लिए। ये वहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा था, गांव एरिया था, तो मैंने ले लिया। वो जो आपको उधर गेट दिख रहा है, यहाँ पे हमें नहाना पड़ रहा था पब्लिकली। मीन्स काफ़ी लोग 10-12 लड़कियाँ औरतें मिलकर नहाने का ऐसा व्यवस्था किया था उन्होंने। और फिर ये हम लोग ने कहा कि चलो मंदिर यही हो आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो ये मेरी मम्मी है, हम लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ की ये मंदिर पूरे शीशे से आप देख सकते हैं डिज़ाइन किया गया है, बहुत खूबसूरत था मंदिर। ये शिव जी का मंदिर है। मीन्स बहुत बड़ी मंदिर थी। तो उसमें काफ़ी एक राम लक्ष्मण सीता जी की थी, एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति थी। और ये है, और ये एक शिवलिंग है जो हम लोग ने यहाँ पे पूजा पाठ किया था। आप देख सकते हो, मैं मेरी बहन के साथ आए थे, पीछे मम्मी है वहाँ पे। और ये है राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति, जो यहाँ पे सब में कांच का वर्क बहुत ही खूबसूरती से हुआ था, बहुत ही सुंदर से हुआ था। मेरे पीछे हनुमान जी की पंचमुखी मंदिर है। तो वहाँ पे ये पता नहीं क्यों लॉक था, तो हम लोगों ने ऐसे ही बाहर से दर्शन कर लिया था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए हम लोग ने कहा कि चलो हम लोग यहाँ पे कर लेते। खाने पीने की व्यवस्था यही मिल रही थी वहाँ पे, और कुछ नहीं मिल रहा था। ये भी डबल प्राइस में मिल रहा था। तो किसी तरीके से लेके हम लोगों ने खाया था। जो हम लोग शायद चित्तौड़िया गांव में रुके थे। ये फोआ था 20 रुपये का। ये जो आपको इतनी पकौड़ी है 40 रुपये की मिली थी। और किसी तरह से ये इतना चीज़ मिल रहा था। तो जो चित्तौड़िया था, वहाँ के लोगों के अंदर ये कहना है कि इंसानियत नहीं थी। वो लोग हर एक चीज़ के लिए पेड़ ले रहे थे, हर एक चीज़ के लिए पैसा ले रहे थे। और फिर ये हम लोग ने बस किया था, एसी वाला बस था, डबल लेयर का बस था।
तो हम लोग 30 किलोमीटर पैदल जाके हम लोगों ने जाके एक कार बुक किया। फिर वहाँ से हम लोग भोपाल स्टेशन गए थे। हम लोग 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं थे। रास्ते में बस रुकी तो हमने ये सब खाया था, कुछ पेट में गया था। और इतना लंबा सफ़र पैदल सामान लेके भूखे पेट करना शायद महादेव की कृपा थी कि हम लोगों ने ये कर लिया था। और वहाँ पे ये था कि और बाकी जगह मैं बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं की हूँ, लेकिन हाँ जितना सफ़र किया था तो वहाँ पे अगर ऐसे भीड़ होती है तो लोग भंडारे शुरू कर देते हैं या पानी वगैरह देते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। आपको हर एक चीज़ के लिए पे करना पड़ रहा था। और ये हम लोग जब वापस आ रहे थे रास्ते में सागर पड़ा था, मतलब ज़िला पड़ा था भोपाल के बाद। ये मैं मेरी बहन चौथा दिन है, लेकिन डाउन एकदम पूरा वो हो गया था किसी तरह से। बस हम लोग ये हो रहा था कि हम लोग घर से आए, क्योंकि रेलवे स्टेशन में हम लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भोपाल रेलवे स्टेशन इतना बड़ा था लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग अट नहीं रहे थे, बाहर आके रोड पे सो रहे थे। हम लोगों ने कुछ नहीं शूट किया क्योंकि मोबाइल ऑलरेडी डेड हो गई थी और टायर्ड भी इतने थे कि कुछ भी शूट करना नहीं था। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल।